प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसे राइटिंग। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसे राइटिंग। आपका ये एग्ज़ाम में एक जो टॉपिक है ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। दो आई नो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम उनके लिए ये शायद इतना टफ़ ना हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता कि ये क्या होता है। तो अगर आप ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने इसमें इस प्रेसे में इस प्रिंसिपल्स में लिखे हैं या रूल्स में लिखे हैं, तो आपको शायद इजी हो जाएगा प्रेसे राइटिंग को समझना भी और लिखना भी। तो दिस इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसे राइटिंग। इसके कुछ रूल्स हैं। प्रेसे वर्ड इन वन सेंस इट इज़, इसको कहा जाता है संक्षिप्त। हिंदी में ये होता है संक्षिप्त। तो संक्षिप्त में कोई चीज़ लिखना, इसे प्रेसे कहा जाता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, शुड रीड द पैसेज 2-3 टाइम्स सो दैट यू कैन नो द थॉट प्रोसेस ऑफ द राइटर ईजिली। आपको प्रेसे को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि जो ऑथर है, राइटर है या जिसने वो पैसेज दिया है वो क्या कहना चाह रहा है। आपको उसका एसेंस पता पड़े, उसकी स्पिरिट पता पड़े, आपको ये पता पड़े कि इस जो पैसेज दिया गया है उसके पीछे की स्पिरिट क्या है, स्पिरिट बिहाइंड द पैसेज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्रेसे राइटिंग शुड बी अंडरलाइंड, स्पेशली दोज विच कीप्स डीप कनेक्शन विद द मेन स्ट्रीम ऑफ पैसेज। तो जब आप प्रेसे पढ़ोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि उसकी इम्पॉर्टेंट ऐसी क्या लाइनें हैं जो कि उस प्रेसे को या उस पैसेज को अगर आप छोटे में लिखोगे तो उसकी पूरी कंटेंट बता देगी या उसमें क्या कहा जाना है वो बता देगी, और उन लाइंस का डीप कनेक्शन होगा मेन स्ट्रीम्स ऑफ पैसेज में से। यानी वो लाइंस जो हैं वो ऐसी इम्पॉर्टेंट लाइंस होंगी उस पूरे पैसेज में से, जिन्हें कि अगर आप प्रेसे में लिखोगे यानी संक्षिप्त में लिखोगे तो उतनी सी लाइनें पढ़ के आपको ये पता पड़ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये हालांकि एग्जांपल बहुत रेलेवेंसी नहीं रखता है, लेकिन क्या कहना चाह रहा है को आप समझ सकते हो। लाइक आप कोई एक्ट पढ़ते हो, जैसे है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एक्ट। अब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एक्ट में आपको पढ़ते ही ये पता पड़ जाएगा कि इसमें कंज्यूमर के एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कोई बात कही गई है। तो प्रेस से भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि वो सार आ जाए जो कि उस पैसेज में लिखा गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें आपका, लैंग्वेज इन द प्रेसी राइटिंग शुड बी सेल्फ क्रिएटेड। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि लैंग्वेज आप उसमें से कॉपी कर लिया करो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश 6th क्लास से 7th क्लास से आके पढ़ी है, वो भी बहुत बेसिक इंग्लिश पढ़ी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम और ऐसे स्टूडेंट्स को जो एक टॉर्चरिंग लगता है कि इंग्लिश में हम बनाएंगे कैसे लाइनें, उनके लिए मैं आज भी यही कहूँगी कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि आप उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को आप कॉपी करके डायरेक्टली लिख दो। लेकिन जो थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं उनको मैं कहूँगी कि राइटिंग हमेशा इसमें सेल्फ क्रिएटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेसी शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द मेन पैसेज। तो पैसेज अगर आपका इतना बड़ा सारा है तो आपका प्रेसे इतना सा होना चाहिए, यानी कि इसका 1/3 इतना हुआ। तो ये 1/3 पार्ट जो है ये आपके प्रेसी का होना चाहिए। बहुत छोटा सा संक्षिप्त में अपनी बात कह दे, उसी को प्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल्स और दी सिनोनिम्स शुड बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड इन राइटिंग प्रेसे।
प्रेस से है कि हम कोई चीज़ को सार बता रहे हैं। अब उसमें हम अगर एग्जाम्पल्स भी डाल देंगे, हम उसके जैसे शब्द भी डाल देंगे, समानार्थ रखने वाले शब्दों को या प्रोवर्ब्स को डाल देंगे, तो उससे क्या होगा, प्रेस से ना रह करके पैसेज हो जाएगा। और पैसेज होते ही आपके 20 में से नंबर आ जाएंगे 7। 0 भी दे सकता है वो, क्योंकि बेसिकली प्रेसे का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, बड़ी चीज़ को छोटा कर देना। अब अगर आप उस बड़ी चीज़ को इतना बड़ा ही रख रहे हो तो आपके बेसिकली तो नंबर 20 में से 0 आने चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ लिबरल हो तो वो 5 या 6 नंबर भी दे सकता है। तो एग्जाम्पल्स या सिनोनिम्स या सब्स्टिट्यूट्स या आप किसी से किसी को रिलेट करते हो, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर है पर्सनल सजेशंस शुड नॉट बी गिवन वाइल राइटिंग प्रेस से। आप अपने सुझाव ना दो। वो प्रेस का मतलब सुझाव, आप अपने सुझाव, अपने आइडियाज़, अपने कंक्लूजन्स मत निकालो, वहाँ वो आपका एरिया नहीं है प्रेस से लिखने के लिए। तो प्रेस से लिखने में आप कोई पर्सनल सजेशन ना दो। नेक्स्ट है देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर इन राइटिंग प्रेस से, एज सिंपल मिसप्लेसमेंट ऑफ पंक्चुअलिटीज़ और मिसयूज ऑफ ग्रामर में चेंज द स्पिरिट ऑफ सेंटेंस। किसी भी शब्द का गलत इस्तेमाल करना या किसी भी पंक्चुएशन को गलत जगह यूज़ कर देना, कॉमा यहाँ की जगह अगर मैंने यहाँ यूज़ कर दिया तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। तो आपको फुल स्टॉप, कॉमा ऐसा सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। आपको ग्रामर इतनी सेंसिबली यूज़ करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ग्रामेटिकल एरर होने से मिसमीन हो जाती हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट प्रेस से लिखने का है कि स्पिरिट ऑफ जो पैसेज है वो बना रहे। नेक्स्ट है आपका द प्रेस शुड बी सो पावरफुल दैट even if a person reads the presse he or she can come to know the whole passage। यानी वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो इतना सा प्रेस से पढ़े तो उसे ये पता पड़ जाए कि इस पूरे पैसेज का मेन इंटेंशन क्या होता है। और क्योंकि आप लॉयर्स बनने जा रहे हो, आप एडवोकेट्स बनने जा रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ को सार गर्भित कहने का भी आर्ट आनी चाहिए। Your speech, your delivery of speech should be so meaningful and should be so witty कि आपने अपनी बात इतने से में कह करके और सारा कंटेंट कह दिया। जैसे आपको ध्यान है वो रहीम का दोहा है, रहीमन दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे पर घाव करे गंभीर। यानी कि वो प्रेस से ऐसा होना चाहिए जो पैसेज का पूरा कंटेंट समझा दे। प्रेस से शुड बी मोस्टली रिटन इन सिंगल पैरा में होना चाहिए, लेकिन ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है। कई बार इतना बड़ा सारा पैसेज होता है, वो इम्पॉसिबल है कि हम एक ही पैराग्राफ में हम उसको समराइज़ कर दे, तो हमें उसको 2 पैराग्राफ्स में भी समराइज़ करना पड़ सकता है कई बार। तो मोस्टली है कि प्रेस से जो होता है वो हमेशा एक पैराग्राफ में ही होना चाहिए, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैसेज गिवन। अगर पैसेज बड़ा है तो जो आप प्रेस को लिखोगे वो भी हो सकता है कि 2 पैराग्राफ में आए, और अगर पैसेज छोटा है तो प्रेस भी छोटी हो सकती है। देन देयर शुड बी नो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच लाइक आई और मे, माय और द फर्स्ट पर्सन फॉर्म। यानी प्रथम पुरुष वाला स्पीच नहीं होनी चाहिए, आई माय इस तरह का नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीच इन प्रेसे एंड नो क्वेश्चन फॉर्म ऑफ लाइन शुड बी देयर। यानी प्रेस से हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखा जाएगा, पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में ही लिखा जाएगा, जो बीत चुका है उसमें ही लिखा जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन फॉर्म ऑफ लाइन उसमें नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेसे इज दैट टाइटल शुड ऑलवेज बी
title should always be given even if it is not asked. मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको ये नहीं लिखा गया, लिखा होता है कई बार राइट द प्रेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, तो आप लोग खाली प्रेस से लिख के आते हो. नो, वो प्रेस से इनकम्प्लीट है जिसमें कि ऊपर टाइटल नहीं है. टाइटल होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रेस में चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ऊपर टाइटल आप लिखोगे ही लिखोगे. देन नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड शुड ऑलवेज बी रिटन एट द एंड. जैसे आपने ये पैसेज आया आपका, ये आपने इसका प्रेसी लिखा. अब पैसेज में तो थे 500 वर्ड्स, प्रेसी में आए हैं आपके, या इसमें थे 600 वर्ड्स, प्रेसी में आए आपके 200 वर्ड्स, या अप्रॉक्सीमेट भी आ सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, 220 भी हो सकते हैं. तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स एट द एंड, प्रेसी लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स, और जो 220, 200 जितने भी हैं वो आप साथ में लिख दोगे. द लैंग्वेज एंड ग्रामर यूज्ड शुड ऑलवेज बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि लैंग्वेज आप जो यूज़ कर रहे हो, ग्रामर आप जो यूज़ कर रहे हो, वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी स्पष्ट होनी चाहिए. कहीं किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए समझने में कि अर्थ उधर पैसेज पढ़ो तो अर्थ अलग लगे, प्रेसी पढ़ो तो अर्थ अलग लगने लग जाए. तो वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ 15th पॉइंट. प्रेसी शुड नेवर स्टार्ट विद द लाइन कि राइटर सेज और वॉन्ट्स टू से और द राइटर रिमार्क्स एक्सेट्रा. राइटर क्या कहना चाह रहा है वो नहीं पूछा जा रहा है, आपने क्या समझा है उसको आप अपने शब्दों में लिखो. फर्स्ट पर्सन भी नहीं होगा, आई और माई भी नहीं होगा, राइटर भी नहीं होगा, और ना ही कोई डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच होएगी उसमें. लेकिन उसमें आप जो लिखोगे वो आपको क्या लग रहा है, या एक जनरल रूल में आपने कोई पैसेज पढ़ा है, वो क्या आपको समझ आया है, सिर्फ उसकी ही लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन करना है. ना कि मैंने ये पैसेज पढ़ा, आफ्टर रीडिंग द पैसेज I think the writer wants to say that this exists or not exists, जो भी है. तो you don't have to write what I want to say, you just have to write the passage that this is the मतलब टाइटल लिखा, और उसके बाद लाइक आपका लॉ है तो लॉ में लॉ से रिलेटेड ही आपके पास पैसेज आएगा. कुछ शायद टॉर्ट से आ सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ सकता है, तो आर्टिकल्स में आ सकता है. तो जो भी उसमें लिखा गया है सिर्फ उसी को लिखना है, ना कि द राइटर फील्स और आई फील, ऐसा नहीं लिखना है. फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रेसी शुड ऑलवेज बी वेरी इम्प्रेसिव. ये प्रेसे में ही नहीं है, लेटर में भी है. लेटर में इन द सेंस जब आप लेटर की बॉडी लिखते हो तब, ऐसे लिखते हो तब भी आपका फर्स्ट जो लाइन आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो वो बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए. प्रेसी में भी जो आप फर्स्ट लाइन दे रहे हो वो बहुत इम्प्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ हम कैसे स्टार्ट करते हैं उसी से किसी भी स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ अटेंडिंग द क्वेश्चन पता पड़ता है. तो ये सारे पॉइंट्स जो थे ये आपको कोई प्रेस से लिखने में, कोई सार लिखने के लिए ध्यान रखने की चीज़ें हैं. कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है मालूम हो और कुछ को ना मालूम हो, तो मैंने इसको एक पॉइंट वाइज आपको बताया है कि ये चीज़ें आप ध्यान रखो. प्रेस से को कभी भी बड़ा नहीं करना है, छोटा करना है. अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको, पैसेज टू राइट एज अ प्रेसी. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये एक पैसेज है, ये पूरा एक पैसेज है, एक साथ नहीं आया था तो ये 2 पार्ट में. अदरवाइज ये इसके नीचे से ही पढ़ना शुरू करो. अप्रोप्रिएट मेजर में बी अ ग्रेट वीकनेस इन द होल बॉडी ऑफ प्रूफ बट इट इज़ नॉट अ फैटल वन एज अ मैटर ऑफ लॉ. तो ये सारा यहाँ से लेके ये यहाँ एंड हो रहा है, ये आप पढ़ोगे और उसके बाद इसका जो आंसर है, यानी अब ये पैसेज है बड़ा सारा और ये उसकी प्रेसी है. अब प्रेसी का इन्होंने टाइटल दिया है मोटिव इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है. और जो भी यहाँ लिखा गया है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इन्होंने यहाँ लिखी है. ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने लिखा आप यही आंसर लिखो, आप अपने वर्ड्स में डाल करके कुछ भी आंसर लिख सकते हो. और ये लिखने के बाद में आप प्रेसी लिखने के बाद में नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड, या आप इसको
यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड 150। बस आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको 20 में से इतना सब कुछ आपने करा है और सब कुछ सही है तो 17 या 18 नंबर आपके कहीं जाएं। ये आप इतने नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम